दोस्तों कुछ ही समय पहले एक खबर दी कंटाप ने आपको बताई थी और वो खबर थी उन सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेड होल माइनर्स के बारे में, जिनका जिक्र उस वक्त बहुत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सबने उन रेड होल माइनर्स की पीठ थपथपाई थी, उनकी तारीफ की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी, यहां तक कि उनको सम्मानित भी किया था। दोस्तों वो जो रेड होल माइनर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य या एक जगह से नहीं आते हैं, वो अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग जगह से थे। उन्हीं में से एक रेड होल माइनर वो भी थे दोस्तों जिनका बीते दिनों डीडीए ने घर गिरा दिया। और घर कब गिराया? जब उनके पत्नी, उनके बच्चे घर में मौजूद थे, लेकिन वकील जो रेड होल माइनर थे, वकील हसन, वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। जब उनको पता चला कि डीडीए ने उनका फ्लैट गिरा दिया है या उनका घर जो है दोस्तों गिरा दिया है, तो उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा साफ सीधे तौर पर कि हमने सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही कहा था कि अगर ये जो जमीन है ये आपकी है और आप हमें उपहार देना चाहते हैं, आप हमें सम्मान देना चाहते हैं उन 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए, तो आप कृपया हमारा घर ना तोड़ें। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गुजारिश सरकार से की थी। सरकार ने ये गुजारिश भी हमारी नहीं मानी। दोस्तों जिस जगह पर उस रेड होल माइनर का घर था, यानी वकील हसन का घर था जिसको गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, उस जगह को उस क्षेत्र का हिस्सा बताया जाता है जो कि मनोज तिवारी के हिस्से में आता है। दोस्तों मनोज तिवारी जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं वो जगह उसी क्षेत्र से आती है। तो मनोज तिवारी ने जब ये सब कुछ सुना था कि भाई रेड होल माइनर का घर जो है गिरा दिया गया है, रेड होल माइनर का घर उनसे छीन लिया गया है, तो शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि सब कुछ जो हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ, कानून के मुताबिक उनका घर अवैध था। अब वो कुछ और कह रहे हैं दोस्तों। तो अपनी ही सरकार की भद्द किस तरीके से मनोज तिवारी पिटवा रहे हैं, इस खबर में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों मनोज तिवारी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार फिर से ये सुर्खियों में है, इसलिए है क्योंकि अपने ही बयान पर साहब ने यूटर्न ले लिया है। यूटर्न भी ऐसा कि मतलब मानिए बलाइयां लेने का मन आपका करेगा। पहले कह रहे थे जो घर गिरा वो कानून के मुताबिक सही नहीं था, फिर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाएंगे, अब कह रहे हैं कि जिन्होंने कार्यवाही करते हुए बुलडोजर से घर को गिरा दिया उन पर कार्यवाही की जाएगी, उनको दंड दिया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों पूरा मामला क्या है बिना देर के आपको बता देती हूँ। आपके स्क्रीन पर इस वक्त द ललन टॉप की खबर है जिसका कहना है कि रेड होल माइनर के घर से कानूनी दिक्कतें पहले बताई थी मनोज तिवारी ने और उसके बाद अब वो कुछ और कह रहे हैं। अब बिल्कुल उनका बयान पलट गया है, उलट गया है और वो ये कह रहे हैं कि इस घटना को उन्होंने अन्याय करार दिया है। दोस्तों रेड होल माइनर वकील हसन जिनका घर तोड़ दिया गया उनकी गैर मौजूदगी में, उनके घर तोड़ने की बात मनोज तिवारी तक पहुंची थी। दोस्तों इससे पहले वो इसे कानून के मुताबिक बता रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ये अन्याय है। सवाल देखिए सीधा सा ये उठता है कि अचानक से आप अपने ही बयान से पलटे, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपने ये देखने की कोशिश की कि भैया आप अपने बयान से तो चलिए पलट गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ ये हो जाती है कि अपने बयान से पलटने से पहले आपने क्या बयान दिया था और अभी आप क्या कह रहे हैं। दोस्तों ये जो खबर है देखिए कहती है कि मनोज तिवारी पहले हसन से उनका घर ना तोड़ने का वादा कर चुके थे कि आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा। फिर बुलडोजर जब चला तो उन्होंने दावा किया कि कानून के मुताबिक चला है। अब कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है और जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मनोज तिवारी अपने पद की तो कहीं ना कहीं बेइज्जती करवा ही रहे हैं, अपनी पार्टी के भी स्टैंड को उन्होंने सरेआम बीच बाजार दोस्तों आप कह सकते हैं नीलाम कर दिया है। ये जो खबर है कहती है कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और हसन के घर वाला इलाका जो है, जो वकील हसन का घर, जिनको रेड होल माइनर जिन्होंने जान बचाई थी दोस्तों 41 मजदूरों की उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में, उन्हीं वकील हसन का घर बीते दिनों गिरा दिया गया। अब ये जो घर है ये किस इलाके में आता है? ये खजूरी खास इलाके में आता है। खजूरी खास इलाका मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मनोज तिवारी ने कहा कि मामले में जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा।
मनोज तिवारी खजूरी खास पहुंचे और वकील हसन से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी हुआ वो दुखद है, जो हुआ वो अन्याय है, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी जांच की जा रही है और जो दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। हम इस परिवार को मुआवजा देंगे और उनके लिए व्यवस्था करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हम बहुत जल्द उन्हें नया घर बसाने में मदद करेंगे। सवाल देखिए सीधा सा उठता है कि आपने ये घर गिराने से पहले उनसे दावा किया था कि उनका घर नहीं टूटेगा, घर तोड़ दिया गया आपकी नजरों के सामने, जबकि आपका संसदीय क्षेत्र है वो। आप एक्शन ले सकते थे, आप डीडीओ को कह सकते थे घर नहीं टूटेगा। अब आप अब ये बोलकर भी आप क्या कर लेंगे कि भाई अन्याय हुआ है, जब उनका घर आपने तोड़ ही दिया। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि वकील हसन को कोई ऑफर नहीं दिया गया है या फिर कोई दूसरी जगह पर घर मुहैया कराने की बात नहीं कही गई है। ऐसा बताया जा रहा है, जैसा डीडीए के मुताबिक बयान सामने आया है कि डीडीए ने उनको दिलशाद गार्डन से लेकर अलग अलग जगह पर घर ऑफर किया और ये भी कहा कि जो भी उनकी समस्या है उसका निदान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो वकील हसन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन मान लीजिए अगर सच्चाई है भी, पहले वाला घर क्यों टूटा इस बात की जांच होगी क्या? और अगर मान लीजिए कि घर आपने तोड़ दिया है तो उन लोगों पर कार्यवाही होगी क्या जिन्होंने इस तरीके से उनका घर तोड़ दिया उनकी गैर मौजूदगी में? बच्चे थे घर पर, बीवी थी घर पर, बच्चे और अपनी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा संकट देखकर क्या कोई व्यक्ति आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर यह भी कि मनोज तिवारी सांसद हैं उस क्षेत्र के, उस जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र की हर एक बात उन तक पहुंचती ही होगी। जब ये पूरा मामला पहुंचा था तो ये जिस व्यक्ति से जुड़ा मामला था उस व्यक्ति की बात तो पहुंचनी चाहिए थी मनोज तिवारी तक, क्योंकि मनोज तिवारी वही सांसद है दोस्तों जिन्होंने वकील हसन को तब सम्मानित किया था जब वकील हसन ने 41 मजदूरों की जान बचाई थी। 41 मजदूरों की जान बचाने के बाद ये सिला मिला है। उनकी पत्नी ये कहती नजर आई, जिनका वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पति ने तो भगवान की तरह जान बचाई थी 41 मजदूरों की, सरकार ने तब उनकी पीठ थपथपाई थी, आज उनकी एक नहीं सुनी जा रही है, एक नहीं सुनी गई उनकी और इस तरीके से हमारा घर तोड़ दिया गया। वकील हसन इससे पहले ये पूरी तरीके से दोस्तों बयान दे चुके थे। इस बयान को उन्होंने साझा किया था कि जो भी मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले डीडीए से बातचीत नहीं की थी। डीडीए मुझे बिना नोटिस के मेरा घर तोड़ देती है, मुझे नोटिस नहीं दिया जाता, मेरा घर तोड़ दिया जाता है। इससे पहले मैं डीडीए को पैसे दे चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मेरा घर डीडीए ने तोड़ दिया। तो अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है दोस्तों, तो इसका असली दोषी किसको माना जाए? उन अधिकारियों को जिन्होंने घर तोड़वाया, या उन लोगों को जिन्होंने घर तोड़ा, या फिर मनोज तिवारी को जिनके संज्ञान में हो सकता है कि बात गई लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और अब कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है? क्या मनोज तिवारी दोषी नहीं है? क्या मनोज तिवारी ने अपनी ही पार्टी की इज्जत को तार तार नहीं कर दिया है दोस्तों? कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।